हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आप सुन रहे हैं जर्नल ऑफ लाइफ। तो आज एक सवाल आया हुआ था जिस पर हम विशेषकर चर्चा करने वाले हैं। वो सवाल है कि वाई इज़ द यूथ सो डिस्ट्रैक्टेड। खासकर जवान लोग ही इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों होते हैं, उनके लिए ही इतने भटकाव क्यों होते हैं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो जवानी का पीरियड होता है, खासकर 18 से 40, इस पर आप अपनी पीक पोटेंशियल पर होते हैं। पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है आप में, फिजिकली भी और मेंटली भी। एक जो इंसान का छोटा बच्चा होता है, उसका दिमाग बचपन से तेज़ होता है। वो जल्दी जल्दी लैंग्वेजेस सीखता है, वो बहुत कुछ सीखता है। वो ये भी सीख जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में उंगली नहीं डालनी है उसे। वो ये भी समझ जाता है कि मिट्टी नहीं खानी है, दीवार नहीं चाटनी है, बहुत सारी चीज़ें। पर जब तक आप 15, 16, 17 नहीं हो जाते, तब तक कम से कम आपकी फिजिकल सिक्योरिटी के काबिल नहीं हो पाते आप। तो फिजिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम माँ बाप करते हैं। यहाँ पर माँ बाप का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप टीनेज में आ जाते हैं, 18 से 40 के बीच में आ जाते हैं, तब आप अपने फिजिकल प्रावस के भी पीक पर होते हैं और मेंटल प्रावस के भी पीक पर होते हैं। मेंटली भी आप अपने पोटेंशियल पर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं सबसे ज़्यादा। आमतौर पर आप देखेंगे तो जो एथलीट्स होते हैं, खासकर फिजिकल स्पोर्ट्स में, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, इन सब स्पोर्ट्स में आमतौर पर खिलाड़ी 35 से 40 उम्र के बीच में रिटायर हो जाते हैं। पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जो मेंटल एबिलिटी वाले स्पोर्ट्स भी हैं, जैसे कि चेस, लोग वहाँ पर भी रिटायर हो जाते हैं। सवाल आता है वहाँ पर क्यों रिटायर हो जाते हैं। वहाँ पर तो फिजिकलिटी से कुछ लेना देना है नहीं। तो उसका कारण यही है कि 40 की उम्र के बाद आपका जो, जिसे इंटेलिजेंस कहा जाता है, रफली स्पीकिंग जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी, उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। और ये जो डाउनफॉल होता है वो एक बड़ा ही स्टीप डाउनवर्ड कर्व होता है। अब ये काफ़ी सारी चीज़ों से रेगुलेट होता है, फिजिकल हेल्थ से भी रेगुलेट होता है। आप अगर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये कम होता है, पर एक डाउनवर्ड फॉल तो आता ही है। फिजिकली भी मेल्स में खासकर टेस्टोस्टेरोन लेवल 40 के बाद गिरना शुरू हो जाता है। तो जो लोग जिम वगैरह जाते हैं उन्हें पता होगा कि मसल बिल्डिंग 40 के बाद मुश्किल होने लग जाती है। मेंटली भी अगर आप देखें तो अगर आप आईक्यू की बात करते हैं, जो कि इंटेलिजेंस का एक मार्कर हो सकता है, उसे ही इंटेलिजेंस नहीं कहते पर इंटेलिजेंस का एक डिसेंट मार्कर होता है। तो आईक्यू का भी अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो 40 की उम्र के बाद आईक्यू का ग्राफ एक डाउनवर्ड स्टीप कर्व लेने लगता है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उम्र बीतने के साथ इंटेलेक्ट का क्या होता है। तो इसका मतलब 18 से 40 की जो उम्र का पीरियड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम करने की क्षमता फिजिकली भी और मेंटली भी इंसान में होती है। अब आर्थर शोपेनहावर, महान जर्मन फिलोसोफर, उनका एक आइडिया था विल टू लाइफ का। तो वो कहते हैं कि जो इंसान का शरीर होता है वो विल टू लाइफ से गवर्न होता है। और ये जो विल टू लाइफ है, इसको आपके इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से कुछ बेसिकली लेना देना है नहीं। इसे दो ही चीज़ों से मतलब है, आपके सस्टेनेंस से और कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज से। तो क्योंकि आप फिजिकली और मेंटली काम करने के ज़्यादा काबिल हैं, तो आप प्रकृति के या विल टू लाइफ के एजेंडा को भी फुलफिल करने के सबसे ज़्यादा काबिल हैं। मर्दों में तो इतना नहीं, पर औरतों में मेनोपॉज स्टार्ट हो जाता है 45 के बाद। तो औरतें भी सबसे ज़्यादा काबिल टू बेयर चिल्ड्रन इसी पीरियड के बीच में होती हैं। आमतौर पर कई सारी साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि 35-40 की उम्र के बाद जो लोग फैमिली स्टार्ट नहीं करते, उनकी प्रोबेबिलिटी फैमिली स्टार्ट करने की और ज़्यादा गिर जाती है। तो इसका ये भी एक कारण है।
अब एक और हाल में स्टडी आई थी जो ये कहती है कि with every 15 point increase in IQ, the probability that a woman will have children decreases by 20 to 25%. अब यहाँ पर एक कैवियट भी है। वो कैवियट ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फैमिली नहीं रख रहे हैं या यू आर चूजिंग नॉट टू हैव चिल्ड्रन, वो एक कल्चरल ट्रेंड की वजह से भी हो सकता है, वो एक पासिंग फैड की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आप फैमिली नहीं रख रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअल हैं ही, पर जनरली स्पीकिंग ये रूल समझा जा सकता है। तो अब समझने वाली बात यह है कि ये जो आपका पीक परफॉर्मेंस पीरियड है, इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग भी आपकी सबसे ज़्यादा है इसी पीरियड में और डिस्ट्रैक्शंस भी सबसे ज़्यादा हैं इसी पीरियड में। ये जो माया का आइडिया है अध्यात्म में, ये माया का आइडिया भी यही है क्योंकि उसे पता है कि इंसान की सबसे ज़्यादा काबिलियत उसकी इसी उम्र के दौरान होती है, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा जाल बिखेर दो, क्योंकि अगर वो इन जालों में नहीं फंसा तो फिर वो आज़ाद घूमेगा, वो प्रकृति के जालों को ट्रांसेंड कर जाएगा, उनसे आगे बढ़ जाएगा, और प्रकृति को ये पसंद नहीं। तो वो सबसे ज़्यादा जाल आपके लिए इसी उम्र के दौरान बिखेरती है। तो असल में चुनाव हमारी ज़िंदगी में दो ही होते हैं, या तो प्रकृति या तो आत्मा। और अगर आप आत्मा को नहीं चुनते तो ऐसा नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी न्यूट्रल में कहीं चली जाएगी। आत्मा को ना चुनना इज़ बाय डिफ़ॉल्ट फॉलिंग इनटू द ट्रैप्स ऑफ विल टू लाइफ। तो सवाल यही है कि आप किसका चुनाव करते हैं। जब आपके पास काबिलियत है, जब आपके पास बुद्धि है, जब आपके पास बुद्धि की तीव्रता है, तब अगर आप सही संगति करते हैं, सही चुनाव करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी अपने आप बदल जाती है। उसी समय आपके पास, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्शंस में गिव इन कर देते, अगर आप उन पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी की लाइफ वैसी ही रह जाती है जैसे बाकी सबकी है। तो इसी से एक बात और भी जुड़ी है। ये आमतौर पर जो घटिया तर्क दिया जाता है कि अभी फ़िलहाल तो जो सोशल स्क्रिप्ट होता है एक ऑर्डिनरी मैन का, मैन से मेरा मतलब है ह्यूमन, और सोशल स्क्रिप्ट होता है कि अभी तो आप अपने एम्बिशंस पूरे कर लो और 50-55 साल के हो जाओ और बच्चे बच्चे कॉलेज चल जाएं, उसके बाद ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह करना, ये बड़ा ही घटिया तर्क है और इसकी बुनियाद में कोई भी सशक्त कारण नहीं है। अगर अध्यात्म का मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ऊंचा से ऊंचा लक्ष्य चुनें और उसको पूर्णतया समर्पित हो जाएं, तो ये सबसे ज़्यादा होने के चांसेस 18 से 40 के बीच में ही हैं। 18 से 40 के बीच के उम्र में ही आपके पास ये संभावना है कि आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें, देखें कि सबसे अच्छा करने योग्य क्या है, व्हाट इज़ वर्थ डूइंग। लाइफ को एक्सप्लोर करें, जानें सही क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, सवाल करें। डू नॉट टेक एनीथिंग एज एब्सोल्यूट ट्रूथ। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू फाइंड ऑल ऑफ दीज आंसर्स। और अगर आप ये नहीं करते तो आप ऑटोमेटिकली वही मानते रह जाते हैं जो लोगों ने आपको बताया हुआ है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में आपका अपना कुछ रह ही नहीं जाता। तो अब बस सवाल यही है कि आप किसको चुनते हैं। आप इतिहास उठाकर देखें, हमारे देश का या पूरी दुनिया का, इतने फिलोसफर्स हुए हैं, साइंटिस्ट्स हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, अधिकांशतः उन्होंने अपना पीक, उनके नए आइडियाज़ का जनरेशन, वो सब इसी उम्र के दौरान किया है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। इस उम्र के बाद उन्होंने उन आइडियाज़ पर एक्सपेंड भले ही किया हो, पर आइडियाज़ का जनरेशन इसी पॉइंट पर होता है। इनफैक्ट इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में एक जोक भी चलता है। वो कहते हैं कि अगर आप जवान होते हैं 18 से 19 के बीच में तो आप कम्युनिस्ट हो जाते हैं, कम्युनिज्म अट्रैक्ट यू मोर। और अगर आप 40 के बाद के होते हैं तो आप थोड़े कंजर्वेटिस्ट हो जाते हैं, कंजर्वेटिज्म अट्रैक्ट यू मोर। अब ये जोक है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, बट देयर इज
सम ट्रूथ टू दैट। वो इसलिए क्योंकि जो आपका ओपननेस होता है, ओपननेस टू अदर आइडियाज़, जो क्रिएटिविटी डिमेंशन में लाई करता है, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट मार्कर होता है आपके इंटेलिजेंस का। तो अगर आप अपने आइडियाज़ में लिबरल हैं, इफ़ यू आर ओपन टू न्यू आइडियाज़, देन योर इंटेलिजेंस मार्कर इज़ ऑब्वियसली हाई। तो इस उम्र के दौरान अगर आप ओपन हैं तो आपका इंटेलिजेंस भी ज़्यादा होता है। बड़ी मुश्किल होती है 40 की उम्र के बाद लोगों को नए आइडियाज़ को एब्जॉर्ब कर पाना, जिस ढांचे पे वो चले आए हैं पूरी ज़िंदगी उसे बदल पाने में। तो इसलिए ये जो उम्र का पड़ाव है, ये जो 20-25 साल हैं, ये बहुत कीमती हैं और इन्हें ऊंची से ऊंची जगह लगाया जाना चाहिए। और अगर आप नहीं लगाते, अगर आप लो ग्रेड प्लेजर सीकिंग में, हीडोनिज्म में, सेक्स में, पार्टी में, शॉपिंग में, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स में, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, बट अगेन दे हैव टू बी रेगुलेटेड बाय योर इंटेलेक्ट। अगर आप इन सब चीज़ों में ब्लाइंडली चले जाते हैं तो फिर आप प्रकृति के ही एजेंडा को, विल टू लाइफ के ही एजेंडा को फुलफिल करते हैं। तो अब आपको किसको एजेंडा को फुलफिल करना है, ये अब आप तय कर लीजिए। मुख्यतः यही कारण होते हैं कि क्यों जवान सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, गेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सब्सक्राइब्ड एज वेल। और किसी और वीडियो में मिलेंगे, हम किसी और बात पर चर्चा करेंगे।